हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये है हॉस्पिटल का है। वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिन तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तो उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। आज है तीसरा दिन हॉस्पिटल में मेरा, और 2 रात भी मैं सो नहीं पाई हूँ ठीक से। इतना ज़्यादा पेन और बॉडी पेन हो रहा था, शोल्डर पेन हो रहा था कि मैं इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उठकर बैठना भी मुश्किल था। आज तीसरा दिन है और आज मैं थोड़ा सा उठकर बैठी हूँ सुबह में। तो सुबह में मेरे हस्बैंड और मम्मी रात में तो यहीं पर थे, तो सुबह कोई घर तो गया नहीं है। सभी सुबह के 7 और 7:30 के बीच में कुछ टाइम हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय ला के दिया। मैं चाय पीती नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे चाय पसंद नहीं है, बट कुछ खाना था सुबह में, तो जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय ला के दिया और मैं चाय में बिस्किट डिप करके ले रही हूँ। बस डिप करके कुछ ले लेती हूँ, बिस्किट वगैरह बहुत ही कम, बहुत ही कम। और हॉस्पिटल में कोई ऑप्शन नहीं है ना अभी सुबह सुबह। तो और मम्मी यहाँ पर बेबी को लेकर रात भर जगी है, जिस वजह से मम्मी अभी सोई हुई है। और हॉस्पिटल में एक छोटा सा यहाँ पे बेड दिया है, थोड़ा कंजस्टेड टाइप का बेड है, बट इसी में मैनेज करना है। तो मम्मी रात भर जगी थी बेबी को लेकर के, जिस वजह से मम्मी को नींद 2 रात से तो जगना ही पड़ रहा है। नींद पूरा हो नहीं पा रहा था मम्मी का। तो मम्मी थोड़ा सा लेटी हुई है, सुबह का टाइम है। और अभी मेरे हस्बैंड घर जाएंगे, घर पे खाना बन रहा है, आंटी आई हैं और खाना जब वो नाश्ता रेडी कर देंगी तो मेरे हस्बैंड जा कर के नाश्ता ले आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मम्मी बेबी को देख रही है और मेरी भी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे उठना बैठना मुश्किल हो रखा है, जिस वजह से मेरे हस्बैंड को भी रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रात में बेबी को देखना पड़ता है और फिर मुझे उठना बैठना। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो, खांसी भी मुझे हो गया था। खांसी की वजह से और ज़्यादा पेन हो रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, करवट लेने में भी नहीं बन रहा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं 2 दिन से। आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है, तो जा कर के थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है। बट मुझे चलने में आज भी प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं पा रही हूँ मैं। उठ रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ तो पूरे पैर काँप रहे हैं मेरे, चक्कर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो पा रही। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं उठूँ, चलूँ, सारा काम खुद से करूँ, बट हो नहीं सकता है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सिज़ेरियन। तो फ्रेंड्स, मेरा सी सेक्शन है, सिज़ेरियन हुआ है मेरा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा पेन भी था मुझे, स्टार्टिंग से ही पेन था, 7 मंथ में ही मुझे पेन हो गया था, मैंने बताया भी था जैसा कि। तो पेन थोड़ा थोड़ा था ही, तो डॉक्टर ने वही फिर सिज़ेरियन कर दिया। और बहुत सारी रीज़न है, कभी बताऊंगी डिटेल्स में आपको। आज तो वीडियो बताने लगूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सोकर ये लोग उठ गए हैं, मम्मी लेटी हुई है, बेबी को भी लेटा के रखी है अभी, क्योंकि बेबी रात भर तंग किया है। मेरे हस्बैंड अब घर जाएंगे, खाने के लिए कुछ लेकर आएंगे। डॉक्टर ने तो 2 दिन से मुझे बोल के रखा था कि सिर्फ मिल्क और ब्रेड लेना है, ब्रेड और मिल्क लेना है, बट कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आज घर से कुछ बोला कि कुछ आज अलग खाना है। प्लेन रोटी, पतली सी रोटी मैंने मंगवाई कि पतली सी रोटी मंगवा दो और दाल मंगवा दो, कुछ हरी सब्ज़ी मंगवा दो। क्योंकि एक दिन तो पूरे दिन डॉक्टर ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। रात में 12 बजे के बाद बोला कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं खाने को, पानी भी नहीं पीने को। उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा दिन सिज़ेरियन के दिन 3 दिन हो चुके हैं कुछ हम खाना लोग ही को नहीं था। हॉस्पिटल में यहाँ पर। और 3 दिन के बाद मैंने फ़ोन उठाया है और वीडियो मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे बोल रही थी कि मिल्क ब्रेड लो। तो मैंने कल मैं थोड़ा सा गीला पतला सा दाल, मूंग दाल मंगवा के पिया था सिर्फ, और कुछ मैं खा नहीं पाई थी। आज तीसरा दिन मैं थोड़ा सा उठकर बैठी हूँ, मन नहीं कर रहा था कितना दूध ब्रेड या कितना दाल पियेंगे हम लोग। तो मैंने बोला मुझे प्लेन रोटी मंगवा दो, पतली सी रोटी, और दाल मैं उसमें डिप करके सॉफ्ट करके खा लूँगी। और यहाँ प्लेट पकड़े पकड़े मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था, ज़्यादा देर बैठना भी मुश्किल हो रहा था, एकदम लग रहा था कब मैं घर जाऊँ। बट चलना मुश्किल है अभी मुझे, जैसे चला नहीं जा रहा था। तो अभी वही प्लेट पकड़ रही थी, तो मैं नाश्ता कर ले रही थी। यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन था, उसमें खांसी भी हो गया था, जिसकी वजह से स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था और पेन हील हो रहा था। और उसके बाद फिर खांसी होता था तो स्टिचेस पे जोर पड़ता था, फिर पेन हो जाता था। तो आज मैं यहाँ पे एक रोटी ले रही हूँ, दाल ले रही हूँ, मूँग की दाल है, ये आलू का भुजिया और वो नेनुआ की सब्ज़ी, सिर्फ प्याज और लहसुन डाल के बना था थोड़ा सा मेरे लिए, तो वो मैं खा रही हूँ। घर से खाना मैंने मंगवाया था, हॉस्पिटल में दलिया वगैरह दे रहा था तो मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का।
तो मैंने अपने लिए घर से ही मंगवा लिया था, क्योंकि घर का खाना का बात अलग होता है और घर ज़्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल से, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल में मैंने डिलीवरी करवाया, क्योंकि घर से नज़दीक रहता है तो टेंशन फ्री रहते हैं ना हम लोग। और यहाँ पे मुझे चलने के लिए डॉक्टर ने बोला था, और डॉक्टर आई थी तो मुझे बोल दिया था डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप अगर ठीक फील कर रहे हो तो घर जा सकते हो। बट मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि आज तो मैं चल ही नहीं पा रही थी, बट मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि चलूँ, तभी तो मैं किसी तरह मैं घर चली जाऊँ किसी तरह। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये आदमी, मेरे हस्बैंड, कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पीते थे, एक गिलास पानी कभी लेकर ये खुद से नहीं पीते थे। जो जब से मेरे हाथ में चोट लगा या फिर अभी जैसे हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई, इतना ज़्यादा इन्होंने मुझे, इतना ज़्यादा बहुत किया मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, बट बहुत 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 मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा किया। मैंने सोचा नहीं था, बट बहुत ज़्यादा किया इन्होंने मुझे, बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन रात बहुत केयर किया मेरी। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड पे पकड़ के बहुत मुश्किल से खड़ी हो पाई, और बहुत कोशिश करने के बाद मैंने थोड़ा सा टहलना स्टार्ट किया तीसरे दिन से, क्योंकि 2 दिन तो उठना बैठना भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल हो जाता है। सी सेक्शन में बहुत पेन होता है और थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं बस ये चाहती हूँ, मैं बस घर जाना चाह रही थी, मुझे बस घर जाना। डॉक्टर ने कह भी दिया था कि अगर तुम ठीक फील कर रही हो तो घर जा सकती हो, बट मेरी हालत ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, तो मैं घर कैसे जाती। इसलिए मैं आज से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि किसी तरह मैं घर जाऊँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे बस घर जाना था। क्योंकि बेड पर, यहाँ घर हॉस्पिटल का बेड पे पड़े ना एकदम, और हॉस्पिटल में 3 दिन हो चुके थे, मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था, लग रहा था मैं घर जाऊँ। घर की बात ही अलग हो जाती है, घर का एनवायरनमेंट ही अलग हो जाता है, और हॉस्पिटल ही रहता है। तो पहले तो मैंने रूम में थोड़ा सा धीरे पकड़ के चलने की कोशिश की, पूरी कोशिश की थी। बहुत धीरे मैंने दिन में 2 बार 3 बार बेड से उतर के चलने की कोशिश की। उसके बाद फिर धीरे जा कर के मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। बट जब एक बार खड़ी हो जाती थी तो सब बैठने में प्रॉब्लम होता था, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगा था। फिर धीरे 3-4 दिन के बाद धीरे ठीक हो गया। मुझे बस घर जाना था, मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे घर जाना है, बस मैं चलने लगूँ किसी तरह, ताकि मैं एटलीस्ट घर तो जा सकूँ। तो पूरा दिन ऐसे ही गया। फिर उसके बाद सिस्टर आई थी यहाँ पे बेबी को देखने के लिए, बीच में डॉक्टर बीपी वगैरह चेक करने आती है, बीच में टेम्परेचर वगैरह, तो उस टाइम बेबी को भी चेक कर रही थी। और डॉक्टर विज़िट करते रहते हैं, बच्चों के डॉक्टर आते रहते हैं, दिन में 3-4 डॉक्टर आते हैं बच्चों को देखने के लिए भी कि बेबी ठीक है ना। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम में मेरे हस्बैंड घर गए हुए हैं, और मम्मी है यहाँ पे, बेबी वहाँ पर है। और ये मेरा रूम है हॉस्पिटल का, इसमें एक टीवी दिया है और एक एसी दिया है। बट बेबी हुआ है तो एसी, बेबी के होने के बाद एसी तो हम लोग नहीं चला रहे, क्योंकि बच्चे को एसी में रख नहीं सकते ना। और बस एक छोटा सा बेड दिया है और एक चेयर भी दिया है साथ में बैठने के लिए, और इधर मैं बैठी हूँ, इधर मेरा बेड है। तो ये था आज का मेरा ये व्लॉग छोटा सा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।